जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने बात की कि जी हम तो जमहूरियत के लिए तहरीक इंसाफ के साथ थे और अगर हमारे बगैर जमहूरियत चल सकती है तो हम हुकूमत छोड़ने का सोच सकते हैं। और इस वक्त जो सिचुएशन बन गई है तो अगर एमक्यूएम पाकिस्तान पीछे हट गई तो तहरीक इंसाफ बमुश्किल जो है अपनी कोई जो हुकूमत है वो बरकरार रख पाएगी। तो क्या और फिर वो अर्ली इलेक्शंस का भी उन्होंने कहा कि जी अर्ली इलेक्शंस भी होने चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि अर्ली इलेक्शंस जो हैं वो इस वक्त जो पाकिस्तान में एक सियासी अदम इस्तेकाम सा बनता हमें नजर आ रहा है या महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं, उसका हल जो है वो अर्ली इलेक्शंस में है? देखिए, मेरा ख्याल है कि आज से ग़ालिबन कल जो है मुख्तलिफ चैनल पे जो खबरें चलती रहीं कि खालिद मकबूल साहब ने क़ब्ल इंतखाबात की हमायत का ऐलान किया, लेकिन उससे पहले उसके बाद जो गुफ्तगू की, मेरा ख्याल है वो बात नहीं, वो किसी टीवी चैनल पे नहीं चला। मैं आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ, खालिद भाई ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि अगर मुल्क कौम के मफाद में क़ब्ल इंतखाबात तो कराया जाए, लेकिन हम क्या समझते हैं कि माजी की अगर 2 या 3 हुकूमतों को देखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम लोगों ने अपने अपने 5 साल के टेंडर मुकम्मल किए, असेंबली ने मुकम्मल किया। और आज भी एमकेएम पाकिस्तान ये समझती है कि यस, अवाम ने 2018 में जो लोगों को वोट देकर मंतखब कराया वो कि हमारी अपनी जगह रिजर्वेशन की जगहों पे मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद एमकेएम पाकिस्तान समझती है कि जमहूरी रवायत क़याम दायम रखा जाए और हर सूरत में पार्लियामेंट की बालादस्ती को बरकरार रखते हुए 5 साल का टेंडर मुकम्मल होना चाहिए। तो यस, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि क़ब्ल वक्त इंतखाबात की बात है तो एमकेएम चूँकि अवामी जमात है, कारकुनान के दरमियान रहती है, तो हम तो हर मौके पर तैयार और कामरान हैं। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।